दोस्तों आज का जो यह वीडियो है ये अगर आप पूरा देख लोगे तो प्लस उसकी जो रिपेयरिंग है वो आसानी से बारीकी से कर पाओगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये जो सीलिंग फैन आया है हमारे पास ये है ऊषा कंपनी का और इसकी वाइंडिंग भी खराब हो गई है, बेरिंग भी खराब हो गए हैं और सारे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि क्या क्या खराब हुए हैं और इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो दोस्तों बेरिंग तो टोटली डेड हो गया है, हमको बेरिंग चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो सॉफ्ट है दोस्तों ये सॉफ्ट नहीं कटी है, अगर ये कटी होती तो हम इसमें मॉल भरवाते या फिर सॉफ्ट चेंज कर देते। ऊपर का देख सकते हो दोस्तों वाइंडिंग का हाल कुछ इस प्रकार है, कॉइल भस्ट हो गई है, ऊपर की सीट भी अच्छी है दोस्तों बेरिंग सीट। अब सारा सामान हम इसका खोल के यहाँ पे रख देते हैं और सीलिंग फैन का वाइंडिंग डाटा निकाल लेते हैं। तो वाइंडिंग डाटा निकालने के लिए रनिंग कॉइल यानी कि बाहर की कॉइल का एक कॉइल काट करके उसके टर्न गिन के लिख लेंगे हम। स्टार्टिंग कॉइल का डाटा निकालने के लिए अंदर की एक कॉइल को काट करके उसका डाटा हम लिख लेंगे दोस्तों। और ये आपको कब करना है जब आपके सीलिंग फैन की वाइंडिंग कंपनी की तरफ से ओरिजिनल हो दोस्तों। तो ये सारा डाटा हम यहाँ पे लिख लेंगे बाहर की कॉइल का। अब हम इसको टोटली क्लीन कर लेंगे काट करके। तो फटाफट से इसको हम काट लेते हैं। बाहर की कॉइल रनिंग कॉइल बाहर की होती है दोस्तों जिसको हमने निकाल दिए हैं। स्टार्टिंग कॉइल अंदर की होती है जिसको अभी हम निकाल रहे हैं दोस्तों। इसका हमने वाइंडिंग डाटा निकाल लिए हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कोई पंखा सीलिंग फैन वाइंडिंग के लिए आता है, काटने पर अगर हमारी जो ये कोरे हैं दोस्तों वो बेंड हो जाती है तो उसका सोल्यूशन कैसा होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये देख सकते हो ये कोर बेंड हो गई है। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, हथौड़ी से ऐसे ठोक करके देख लेना है दोस्तों। अगर ये हथौड़ी से ठोकने में सारे तरफ ठोकना है, जितनी भी कोर बेंड हुई होगी अगर वो सीधी हो जाती है तो ठीक है और सीधी नहीं होती है तो क्या करना है हमको, जैसे ये सीधी नहीं हुई है तो इसको ऊपर की ओर मोड़ लेना है हमको और इसको कटर की मदद से काट करके हटा देना है। अगर हम ये एक दो कोर काट भी देते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार तो हमारे सीलिंग फैन में कोई भी समस्या नहीं आती है। अब हमारा जब इसको साफ करने के लिए एक पत्थर ले लेना है हमको, एक आरी ब्लेड और एक रेतमल ले। सबसे पहले हम आरी ब्लेड से इसको ऐसे साफ करेंगे दोस्तों ताकि हमारे जितने भी गाले हैं जहाँ से हमारा वाइंडिंग का तार जाएगा वो सारे क्लियर हो जाए दोस्तों। अब इसके बाद ये जो पत्थर है इससे हमको घस करके इसकी जो बावरी है वो हटा देना है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार हमको ऐसे घस लेना है। तो ये घसने से दोस्तों काफी ज्यादा फिनिश हो जाएगा ये। तो हम एक तरफ इसको घस ले रहे हैं कुछ इस प्रकार। अब इसको हम दूसरी तरफ भी घस लेंगे दोस्तों ये पत्थर को। और ये पत्थर आपको भी ले लेना चाहिए दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। और ये पत्थर कोई भी हार्डवेयर में मिल जाएगा आपको, छेनी हथौड़े पजाने वाला दोस्तों। अब इसके बाद हमको रेतमल चला लेना है इसमें। रेतमल चलाने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारा जो सीलिंग फैन है वो फिनिश हो गया है दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो हमारा जो सीलिंग फैन का स्टार्टर है इसको हम एक कपड़े से साफ कर लेते हैं। और ये पूरा जितना भी इसमें जंग डस्ट बावरी मतलब काटने के दौरान जितनी भी तकलीफ होती है हमारे स्टेटर में वो सब हमने क्लीन कर लिए हैं। और अब हम इसमें 11 mm का पीवीसी 7 नंबर पेपर डाल दे रहे हैं दोस्तों। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही पीवीसी पेपर 7 नंबर वाला डाल देना है जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों। इसका वाइंडिंग डाटा भी अभी हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल वाला वाइंडिंग डाटा है दोस्तों 14+14 इसकी कॉइल है यानी कि स्लॉट है। और रनिंग कॉइल में दोस्तों 410 टर्न पड़े हैं। इसका जो गेज है वो 36 नंबर से है और स्लॉट हमारे रनिंग में 14 है दोस्तों। अब स्टार्टिंग कॉइल का जो डाटा है वो भी हम आपको बता देते हैं। कंपनी का टर्न है 368, 36 नंबर का गेज है दोस्तों, स्लॉट है 14, पीवीसी पेपर हमको 7 नंबर का यूज करना है जो कि हमने ये लगा दिए हैं। और टोटल कॉइल का जो वजन निकला था दोस्तों वो 230 ग्राम निकला था। लेकिन अभी वीडियो हम आपको जो डाटा बता रहे हैं ये टोटल ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है दोस्तों जो कि ऊषा कंपनी का है। अब हम इसमें जो डाटा डालने वाले हैं दोस्तों रनिंग कॉइल में डालेंगे 35 नंबर से 394 टर्न, स्टार्टिंग कॉइल में डालेंगे दोस्तों 35 नंबर से 375 टर्न। ये टोटल तार लगेगा हमको 240 ग्राम। और अब हमने देखो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग कॉइल डाल लिए हैं जिसमें 35 नंबर गेज से 375 टर्न पड़े हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये 35 नंबर विद्या कंपनी का वायर है। और ये जो कॉइल है इसको हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फिनिशिंग में ला लिए हैं। अब हम इसमें रनिंग कॉइल भी डाल दिए हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार। और रनिंग कॉइल में हमने टर्न डाले हैं दोस्तों 394 टर्न, आप 95 भी डाल सकते हो।
अब हम इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे आपको बता देते हैं। ये 1 नंबर सिलू जो डाले हैं दोस्तों वो पेपर के बीच में गया है और सारी कॉइल के बीच में हमको ग्रीन पेपर सीट कुछ इस प्रकार लगाना है दोस्तों। इससे आपके सीलिंग फैन की स्पीड कभी ज़िंदगी में कम नहीं होगी दोस्तों, और इस सीलिंग फैन की जो स्पीड है वो अच्छी आएंगी और लाइफ भी इसकी ज़्यादा रहेंगी दोस्तों। और रेतमल की मदद से हमने ये जो वायर निकाल, और अब ये जो हमारा कनेक्शन वायर है दोस्तों इसको हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। रनिंग कॉइल में पीले कलर का वायर यूज करेंगे और स्टार्टिंग कॉइल में हम ग्रीन कलर का वायर यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो 3 नंबर हमारा सिलू होता है उसको भी लगा देंगे दोस्तों। 3 नंबर सिलू को कुछ ऐसे नापेंगे और सारे ही तार में डाल करके हम इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो हमने जो 2 कॉइल के बीच में 7 नंबर पीवीसी पेपर लगाए हो उसके बीच में जाना चाहिए हमारा सिलू 3 नंबर। अब हमको तार को सॉफ्ट से बाहर निकालने के लिए एक वायर को कुछ ऐसे लगाना होगा दोस्तों यहाँ पे, और इस वायर को हमको ये चारों वायर में जोड़ करके खींच करके सॉफ्ट के बीच से हम चारों वायर को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो दोस्तों कुछ इस प्रकार हम ये चारों वायर को बाहर निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही निकाल लेना है। अब इसके बाद हम इसमें धागा बांधेंगे दोस्तों। धागा बांधना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कोई भी कॉइल का एक टर्न भी हमारे रोटर के बीच में नहीं आता है। तो हम दोनों तरफ रनिंग कॉइल में धागा बांधेंगे। तो फटाफट से धागा बांध लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो धागा हम बांध ले रहे हैं। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही धागा बांधना है। जैसे कि आप ये देख सकते हो हमने ऊपर में धागा बांध लिए हैं। अब हम पलटा करके पीछे में भी धागा बांध लेते हैं दोस्तों। तो पीछे में भी धागा बांधना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ये देख सकते हो पीछे में भी हम धागा बांध ले रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो हमने आगे और पीछे दोनों तरफ धागा बांध लिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये कॉइल को कुछ ऐसे दबा देना है दोस्तों ताकि कॉइल हमारी ऊपर और नीचे के कवर में ना टकराए। अब हमको ऐसा वाला ग्रीन पेपर ला लेना है दोस्तों और इसको हम कुछ ऐसे लगाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो ऐसे यहाँ से पलटा करके ऐसे लगाएंगे और इसको धागे से हमको बांधना है। तो ये पेपर हमने कुछ इस प्रकार ऐसे लगाए हैं। अब इसको हम धागे से खींच करके स्टेटर में बांध देंगे ताकि हमारे जो कनेक्शन वायर है वो यहीं पर ही सेफ रहे दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो इसको हमने धागे से खींच करके बांध दिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको चेक कर लेना है दोस्तों सीरीज से, ताकि हमारे जो कॉइल है ये बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है या फिर कोई कॉइल ब्रेक तो नहीं है। तो रनिंग कॉइल हम सबसे पहले चेक करते हैं दोस्तों। ये पीले वायर की जो रनिंग कॉइल है ये चालू है। बॉडी शॉर्ट देखते हैं, ये स्टार्टिंग कॉइल भी चालू है। बॉडी शॉर्ट देखेंगे तो बॉडी शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। अब हमको इंसुलेशन डालना है इसमें। देख सकते हो दोस्तों आप इंसुलेशन अब हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो फटाफट से हम रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल में इंसुलेशन डाल देते हैं। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही इंसुलेशन डालना है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ऐसा ही अगर आप भी काम करोगे दोस्तों तो सीजन में जितने भी पंखे बनाओगे तो एक भी पंखा आपका रिटर्न नहीं आएगा। यानी कि आप जो पंखा बनाओगे इसकी जो सर्विस है वो सालों साल रहेगी दोस्तों। कंपनी जैसे ये पंखा बन जाएगा। आप चाहो तो इसमें ओरिजिनल डाटा भी डाल सकते हो और हमने जो बताए हैं वाला भी डाटा डाल सकते हो। दोनों ही डाटा में हमारा जो सीलिंग फैन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार हमको यहाँ पे इंसुलेशन डाल देना है। इसके बाद हम इसको 1 घंटे तक धूप में सुखाएंगे दोस्तों। तो ये इंसुलेशन हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप ये देख सकते हो। और इंसुलेशन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी जो कॉइल है उसमें हमिंग नहीं आती, वाइब्रेशन नहीं आती दोस्तों, जिसके कारण हमारी कॉइल गर्म नहीं होती और जलती नहीं और पंखे की सर्विस ज़्यादा रहती है। तो अब हम इसको धूप में सुखा देते हैं दोस्तों, जो कि 1 घंटे तक सुखाएंगे। फिर इसके बाद सूखने के बाद हमारा जो ये स्टेटर है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये इंसुलेशन पूरा सूख गया है। अब इसके जो कवर है, इसका जो ये रोटर है दोस्तों, इसको हमको रेतमल से साफ कर लेना है अंदर से अच्छी तरीके से। इसके बेरिंग दोनों खराब थे तो हमने दोनों बेरिंग चेंज कर दिए हैं। और रबड़ जेट की अगर आप बेरिंग लगाओगे दोस्तों तो इसमें ग्रीस ज़रूर भर लेना, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अब हम ऊपर का कवर बैठा लेंगे, आपको नीचे का कवर नहीं बैठाना है। सबसे पहले हमको ऊपर का कवर बैठाना है। अभी इसको हम हथौड़ी से थोड़ा सा पंच करके ठोक करके ऊपर का कवर बैठा लेंगे। यही सही तरीका होता है दोस्तों किसी भी सीलिंग फैन को फिट करने का। अब हम इसमें रोटर लगाएंगे कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों।
रोटर लगाने के बाद हमको ये देखना है कि रोटर और स्टेटर में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे एकदम फिटो फिट बराबर बैठना चाहिए दोस्तों। और ये देखना है आपको कि ये सॉफ्ट ढीली तो नहीं है। इसके बाद हम इसमें स्प्रिंग लगा देंगे। फिर ये जो नीचे का कवर है दोस्तों, इसको बैठाल देंगे कुछ इस प्रकार, और इसको यहाँ से जितने भी स्क्रू है इसके जो वाइसर है दोस्तों वो जरूर लगाना है, जब ही सही मजबूती आती है दोस्तों इसको फिट करने में। तो कुछ इस प्रकार हमने इसको फिट कर लिए हैं दोस्तों, तीनों स्क्रू को कस करके। अब हमको सीलिंग फैन का कंडेंसर क्लैंप यहाँ पे कस देना है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हम कस देंगे। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें कंडेंसर लगाना है। इसमें जो कंडेंसर पहले लगा था 3.25 का था, लेकिन अब हमको वाइंडिंग करने के बाद 2.5 MFT का कंडेंसर लगाना है। अब इसकी वायरिंग करने के लिए एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर हमको ले लेना है, और जो 2 खुले वायर बचते उसमें हमको कंडेंसर के वायर जोड़ देना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार। और अब हम जो सप्लाई देंगे इसमें रनिंग कॉइल में देंगे, यानी कि पीले वायर हमने बाहर की कॉइल में लगाए थे रनिंग कॉइल में, तो हमको पीले वायर में सप्लाई देना है दोस्तों। तो अभी हम सीरीज वायर से पीले वायर में बॉडी शॉर्ट देखते हैं, नहीं है। सब में बॉडी शॉर्ट देख लेंगे, पहले बिल्कुल भी नहीं है। अब पीले वायर में सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा जो सॉफ्ट है ये उल्टी घूम रही है, तो हमारा जो पंखा है वो सीधा घूमेगा, यानी कि हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल भी कंप्लीट हो गए दोस्तों। कुछ इस प्रकार देख सकते हो आप, पीले वायर में हमको मेन सप्लाई देना है। अब हम इसको एक बार घुमाकर दिखा देते हैं आपको कि हमारा जो सीलिंग फैन है वो कैसे घूम रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक सीलिंग फैन को वाइंडिंग बेरिंग से लेके कंप्लीट रिपेयरिंग कैसे करते हैं वो बताए हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और आप भी इसी तरीके से काम करिएगा, काम में मजा आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।